अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा पास पेपर्स में से एसएसटी जनरल का इंग्लिश का पोर्शन आज हम सॉल्व करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। होपफुल ड्रीम्ड यूनिवर्सल लाइफ। डैश इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें जो ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा, क्योंकि वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे एक सेंटेंस में। डैश इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, तो अब देखें यूनिवर्सल ये एक नाउन है, होपफुल और ड्रीम्ड ये नाउन नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे जो यूनिवर्सल है तो ये यहाँ पे फिट नहीं आ रहा। एक तो ये है कि ये एक पोएम में से लाइन उठाई गई है, तो ये लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, ये राइट आंसर होगा। और इसका मतलब ये है कि लाइफ विदाउट एम या विदाउट इमेजिनेशन या विदाउट ड्रीम्स ये एक यूजलेस चीज़ होती है। आवर सोल्जर्स आर किलिंग द एनिमीज, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस के ऑप्शंस दिए गए। आर किलिंग द एनिमीज ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव के लिए इज एम आर के साथ हमने बीइंग का यूज़ करना होता है। द एनिमीज ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में आ जाएगा, द एनिमीज आर वापस आ जाएगा और आर के साथ आईएनजी को यहाँ से हटा के हमने बीइंग यूज़ करना होता है। आर बीइंग और थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। द एनिमीज आर बीइंग किल्ड बाय आवर सोल्जर्स। आवर सोल्जर्स ये सब्जेक्ट है, ये एंड पे चला जाएगा। कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज डैश इट वॉज यूज्ड वाइडली इन एंशिएंट टाइम्स। कैनन हैड सच दैट सच सो दैट सिंस दैट। तो कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज, सच तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, सच यूनिक क्वालिटीज। तो ये दैट दो दफ़ा नहीं आ सकता। दैट यूनिक क्वालिटीज, सिंस ये भी रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा है। और सच यूनिक क्वालिटीज दैट इट वाज वाइडली यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स, तो ये हमारा राइट स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे सच के साथ दैट आएगा। आई लाइक दिस देन दैट, द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। देन यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव वर्ड, प्रोनाउन या कंजंक्शन क्या यूज़ हो रहा है? तो देन मोस्टली यूज़ होता है आपका या तो कंजंक्शन के तौर पे या प्रपोजिशन के तौर पे। प्रपोजिशन का यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया उन्होंने। तो कंजंक्शन में देन यूज़ होता है मोस्टली फ्रेजेस और क्लासेस को अलग करने के लिए, एज ए कंजंक्शन यूज़ होता है। अब आप देख सकते हैं आई लाइक दिस देन दैट, दैट यहाँ पे रेफर कर रहा है किसी ख़ास चीज़ की तरफ, तो ये एक अंडरस्टूड चीज़ है। यहाँ पे वो फुल फ्रेज आपका मिसिंग है, लेकिन ये देन दैट यहाँ पे इस सेंस में यूज़ हो रहा है कि इसके बजाय किसी और चीज़ को वो पसंद करता है, तो इसलिए ये इस फ्रेज को इस फ्रेज से अलग करने के लिए यहाँ पे देन एज ए कंजंक्शन यूज़ हुआ है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट, द हंटर शॉट द लाइन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द हंटर शॉट द लाइन, द लाइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा। शॉट द लाइन ये पास्ट सिंपल टेंस है। द लाइन वाज शॉट बाय द हंटर, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आपको पता है पास्ट सिंपल को पैसिव में चेंज करने के लिए वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तमाम पैसिव्स में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ही इज़ अ लायर, यू शुड टेक हिज स्टेटमेंट डैश। चूँकि वो एक झूठा है इसलिए आपको उसकी स्टेटमेंट को किस तरह से लेना होगा। सूटेबल इडियम हमने यहाँ पे यूज़ करना है। यू शुड टेक हिज स्टेटमेंट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। इसका मतलब ये होता है कि वो इस काबिल भी नहीं है कि एक मोमबत्ती उठा सके। ऐड फ्यूल टू फायर, जलती पे तेल का काम करना। हैव अ फिंगर इन द पाई, किसी मामले में आप जब मशकूक होते हैं तो ये देखें यहाँ पे ही इज़ अ लायर, यू शुड टेक हिज स्टेटमेंट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी एक ऐसी चीज़ जब झूठ को आप समझते हुए भी कि ये झूठ है आप सुन रहे होते हैं, तो दिस इज विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। राइट आंसर हमारा ए होगा। द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर आर वर्स देन दोज ऑफ लाहौर। द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ना, सम, वन, मेनी, मच, इस तरह से जो होते हैं ना, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दिस, दैट, दोज इस तरह इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ गर्ल, दोज आर
सोल्जर्स, इस तरह से ये यूज़ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दोज इस्तेमाल हो सकते हैं रेफर बैक करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर आर वर्स देन दोज ऑफ लाहौर, दोज स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर। दोज किसको रेफर कर रहा है? स्ट्रीट्स को। जब रेफर बैक करता हो दिस, दैट, दोज, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जबकि जस्ट इशारा करने के लिए दिस इज, दैट इज, दोज आर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे डी होगा। द फेमिनिन ऑफ बैचलर इज, बैचलर का फेमिनिन ये मेड होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आप देख सकते हैं ही डिड नॉट प्ले, ही हैज़ नॉट बीन प्लेड। हैज़ नॉट बीन के साथ ing आना चाहिए, प्लेइंग। ही नॉट प्ले, ये तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ ऑक्सिलरी। ही हैव नॉट, ही के साथ हैव नहीं आता, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ही डिड नॉट प्ले फॉर एन आवर। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट प्ले। चेंज इनटू क्वेश्चन, काउज ईट ग्रास। काउज चूंकि जमा है तो इसके साथ डज नहीं आएगा, डू आएगा। तो जब ईट ग्रास ये प्रेजेंट है तो डिड नहीं आ सकता और हैज भी नहीं आ सकता। तो राइट आंसर डू काउज ईट ग्रास, ये हमारा राइट आंसर होगा। प्लूरल ऑफ टूथ इज, टूथ की जो जमा होती है वो टीथ होती है। और सिनोनिम ऑफ राइटियस, राइटियस का मतलब सच्चा होता है, विर्चुअस, नेक, सच्चा, पारसा, इसका ये मतलब होता है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू अस गुड मॉर्निंग, तो ये ग्रीटिंग है, शी ग्रीटेड अस। सिंपली हम इसको यूज कर लेंगे, इसको टिक कर लेंगे हम सी को। वी डू नॉट वेस्ट टाइम, चेंज इनटू पैसिव, वी डू नॉट वेस्ट टाइम, टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये देखें लेट वगैरह ये नहीं आएगा। टाइम, वी डू नॉट, डज नॉट को हमने इज नॉट में चेंज करना होता है। टाइम इज नॉट चेंज, इज नॉट वेस्टेड बाय अस। आपको पता है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय अस, वी का ऑब्जेक्ट अस, ए राइट आंसर होगा। आई एट टू मच, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव में करना हमने। आई एट, एट आपका पास्ट सिंपल है, इसका नेगेटिव डिड नॉट। पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डिड होता है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। आई एट टू मच, आई डिड नॉट ईट टू मच, राइट आंसर होगा। अब देखें हैव नहीं आएगा, डू भी नहीं आएगा, चूंकि ये पास्ट है तो पास्ट में डिड आना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज डैश द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, डिस्टर्ब और इरिटेट यहाँ पे नहीं आएगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या कर रहे हैं? द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, पानी की कमी को और ज़्यादा एग्रावेट यानी कि और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। एलिवेट का मतलब कम होता है, जिस तरह आप देख रहे होते हैं पावर्टी एलिवेशन फंड, पावर्टी को कम करने के लिए जो फंड इस्तेमाल होता है। द सिनोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी तजलील होती है। हम्बलनेस, क्रूएल्टी, अनकाइंड, ये डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अनकाइंड, क्रूएल्टी, जालम, हम्बलनेस, आजिज़ी, और रूडनेस जो है ना ये ह्यूमिलिटी के सेंस में होता है, तजलील करना, उससे मिलता जुलता ये वर्ड है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, ट्रूथ इज ऑलवेज डैश, ये एक प्रोवर्ब है। ट्रूथ इज ऑलवेज, ये फ्रेशनेस, तो ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, ऑलवेज डैश, तो फ्रेशनेस एज ए ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, एडजेक्टिव है। इंस्पायरिंगली ये एडवर्ब है। द अपीलिंग और एवरग्रीन में से आना चाहिए यहाँ पे कोई वर्ड, तो ये ट्रूथ इज ऑलवेज एवरग्रीन, ये राइट प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब तो वो एक सेइंग होती है ना, तो ये राइट एवरग्रीन यहाँ पे आएगा। कंप्लीट द सेंटेंस, व्हाट कैन नॉट बी क्यूर्ड मस्ट बी डैश्ड, जो जिसका इलाज नहीं हो सकता उसको क्या करना चाहिए? उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ये भी एक प्रोवर्ब है। व्हाट कैन नॉट बी क्यूर्ड, जिसका इलाज नहीं हो सकता, मस्ट बी एंड्यूर्ड, उसको आप बर्दाश्त करें। अ बैड वर्कमैन डैश विद हिज टूल्स, ये भी एक सेइंग है कि एक बैड वर्कमैन जो है तो दैट क्वेल्स विद हिज टूल्स। जो सेइंग्स होती हैं, जो प्रोवर्ब्स होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। अ बैड वर्कमैन क्वेल्स, चूंकि ये टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ एस आएगा, क्वेल्स विद द टूल्स। यूज द करेक्ट वर्ब इन द सेंटेंस। डेथ डैश नो कैलेंडर, डेथ डैश, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। डेथ चूंकि टीपीएस है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ एस आएगा। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, राइट आंसर हमारा बी होगा। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ईटा के पास पेपर्स में से इंग्लिश एमसीक्यूज डिस्कस की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।